जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं और पूरी मेहनत से, शिद्दत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। कल आपका जो फाइनली मोस्ट अवेटेड रिजल्ट जो था बिहार पुलिस का आ गया और कल हम नहीं आए आपके सामने क्योंकि हमने कहा चलो चीजें शांतिपूर्वक होने देते हैं, लोगों को एंजॉय करने देते हैं जो मोमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आपका आना शुरू हुआ, स्टेटस पे हम डाल रहे हैं, पर अभी भी डाल रहे हैं, तो एक श्वेत पत्र आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। हमने सिर्फ दरोगा को ही पढ़ाया था और उसी से लोग आपको बिहार पुलिस में बैठे थे। और जो सिलेक्शन रेट है जो हमेशा से ड्रीम डोज का रहा है, इस बार भी बेहतरीन सिलेक्शन रेट है, ठीक है। चलिए स्टेटस में हम डालते हैं तो नीचे लिंक है, आप स्टेटस अब 1 से 2 दिन तो खैर ये रिजल्ट वाला डल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद फिर से क्वेश्चंस जो डलते हैं साइंस के, स्पेशली पूरा एनालिसिस, वो आप नोट डाउन करते हुए चले। और मैं फिर से कहता हूं, इफ यू वांट टू बी ए दरोगा, बिहार पुलिस, और चाहे आप बीपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। आज सबसे पहले जिनका हो गया है, ठीक है, ये आपकी मेहनत है, हम सब सिर्फ एक जरिया है। आपने मेहनत किया है, आपको आपका रिजल्ट मिला है, ठीक है। रुकना नहीं है, आगे बहुत चीजें करने के लिए। इस वीडियो में 2-3 चीज हम करने वाले हैं। सबसे पहला, जो आपका बहुत लोगों का कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि सर हमारा निकल तो गया है, ठीक है, बट हम दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या करें, इस पे हम बात करेंगे। सेकंड जो चीज है, ठीक है सर, अगर मुझे फिजिकल करना है, क्योंकि फिजिकल के लिए 1 मंथ दिया गया, ठीक है, तो बहुत जो भी चीज लेना आपको क्विक रेस्पॉन्स लेना है, ठीक है। तो सर मेरा फिजिकल एकेडमी कौन सा ज्वाइन करना है, तो मैं अपना केस बताऊंगा कि मेरा फिजिकल बहुत ही वीक था, तो मैंने घर पे रहते हुए, ठीक है, दरोगा का फिजिकल इस बार कैसे मैंने निकाला था और कैसे मैंने लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, ठीक है, चाहे रनिंग हो, किस तरीके से मैंने घर पे रहते हुए, अगर हम कर सकते हैं तो आप फिजिकल, आप अगर आप किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, मतलब स्टेज में हो, स्टेट में हो मतलब, ठीक है, आप इजीली इस एग्जाम को निकाल लोगे, ठीक है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका नहीं हुआ है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इस बार का जो वैकेंसी ये था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा था, ठीक है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था जो आप लोगों ने मिस कर दिया है। थोड़ा ये खराब लगेगा सुनने में, ठीक है, बट फैक्ट इज फैक्ट, आपने मिस कर दिया है। बट मिस कर दिया है तो डेफिनेटली है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, जिन्होंने मेहनत नहीं किया उनका कोई बात नहीं रिजल्ट, बट अगर आपने मेहनत किया था तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में आपका रिजल्ट होने वाला है और बेटर कुछ होने वाला है। तो बस मोमेंटम लूज मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट जो सब लोगों का डाउट है कि सर मैं फिजिकल स्टार्ट करूं या ना करूं, ठीक है, करूं या ना करूं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एग्जाम है, ठीक है, मुझे दरोगा का एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, और साथ में मेरा बीपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, प्लस कुछ लोगों का आपका आरपीएफ का एग्जाम है। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है, ठीक है, कि आपको फिजिकल करना है या नहीं करना है, आपको बिहार पुलिस के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपका प्रायोरिटी है कि आपका सिचुएशन क्या है, आपका स्टेट क्या है। दैट मींस स्टेट इन द सेंस आप किस स्टेज में हो, किस स्टेट में हो, मतलब इन द सेंस कि आप इकोनॉमिकली कितना आप साउंड हो, इन द सेंस आप इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग हो। अगर आपको अभी एग्जाम, अभी एकदम करंट आपको जॉब का जरूरत है, क्या मैंने बोला, अगर अभी आपको जॉब का जरूरत है और आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल आप इसका प्रिपेयर करें। अभी दरोगा के बारे में ना सोचो, ना ही आप बीपीएससी के बारे में सोचो। अगर आप पहले से ही बीपीएससी देते आ रहे हो तो डेफिनेटली आप बीपीएससी पे फोकस कीजिएगा। बट स्पेशली अगर दरोगा और आपको बिहार पुलिस का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और मान लीजिए आप एक गर्ल्स हो, मैं रियल टाइम एग्जांपल लेता हूं, आप एक गर्ल्स हो, ठीक है, आपका हो सकता है कि आपका शादी हो जाए अगर आपका जॉब नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, आप इसमें ही ट्राई करोगे ना कि चलो जो है पहले सामने में उसको ले लूं, ताकि ये जो मैरिज का जो कंसेप्ट है, मेरे ऊपर जो लादा जाने वाला है, उसको मैं खत्म करूं, ठीक है। एक बार मैं जॉब में हो जाऊंगी, उसके बाद मैं क्या हो जाऊंगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और उसके बाद मैं फर्दर प्रिपेयर करूं। तो ये आप डिसाइड करो कि आप किस स्टेज में हो, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिकली, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है, तो अगर आप दरोगा का या बीपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसे लेफ्ट आउट कर सकते हो, आप उस पर फोकस कर सकते हो। दूसरा चीज, नहीं सर मुझे जॉब का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे घर में भी इस जॉब का बहुत जरूरत है, ठीक है, तो डेफिनेटली है कि आप फिजिकल आप स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि फिजिकल के लिए आपके पास टाइम नहीं है, विद इन 1 मंथ या आपका हो जाएगा अगर लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया कि आपका जो प्रायोरिटी है, जो आपका स्टेज है, उसको आप देखिए, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो, बस ये आपका है, ठीक है। असमंजस में नहीं रहना है, ठीक है। अगर आपने अपना बदौलत निकाला है तो आप और भी आगे आप एग्जाम निकाल पाओगे। बट अगर आपको घर में, ठीक है, प्रेशर में हो कि अभी तक इससे जॉब नहीं निकला है, तो सबसे पहले उस प्रेशर को हटाइए, इस जॉब को आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये चीज आई थिंक आपका फिनिश हो गया होगा, ठीक है। दूसरा जो एक कंसेप्ट आ रहा है कि सर अब फिजिकल एकेडमी कौन सा ज्वाइन किया जाए, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो पूरा आपके लिए कर दिया, आप फिजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप राइट मेंटर नहीं चुनते हो, ठीक है, आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। अब कोई टीचर ये आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैं खुद अभी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, बहुत दरोगा के ऐसे कैंडिडेट थे, उनको इतना दौरा दिया गया, ठीक है,
कि मतलब वो बाद में इतना फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, और बाद में वो दरोगा का रनिंग तक नहीं कर पाए और उनका जीवन बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा बात था, एक तो ऐसे बंदे को मैं जानता हूं, उनका वो लास्ट एज था, ठीक है, और उनका फ्रैक्चर हो गया, अब वो दरोगा में बैठ भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल एकेडमी कौन सा चूज करते हो, ठीक है, या फिजिकल एकेडमी क्या बोले, मतलब आपका मेंटर कौन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको गाइड करने वाला कौन है। अब यहाँ दो चीजें, जैसे मैं अपना केस लूं तो मैं कभी, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है, ठीक है, फाइनली, तो मैं कभी भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन नहीं किया हूं, ठीक है। इस बार भी 1275 था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था फिजिकल एकेडमी, ठीक है। मुझे पता था मेरा वीक है, पहले भी मैं फिजिकल में छटा हूं, बट देखो एक ये होता है, जिल होता है, जोश होता है। जो फिजिकल है ना, मैं सच बताता हूं, ये आपके जोश के ऊपर है, ठीक है। मान लो कि मेरा एज कितना हो रहा होगा, 27-28 इसमें चल रहा है, आप मान के चलो, ठीक है। और ऐसे भी स्टूडेंट थे मेरे साथ जो मेरे खुद ग्राउंड में मेरे साथ दौड़ते थे, वो 22 का था, उसका फिजिकल नहीं निकला, बट हमने फिजिकल निकाला, ठीक है। तो ये एज, ये सब नंबर जो होता है ना, एज का बात करना, ठीक है, कि सर मैं घर पे रहूंगा तो क्या मेरा निकलेगा, नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर जिल, आपके अंदर जोश कितना है, क्योंकि जब आप दौड़ते हो ना, ये आपका जोश ही होता है, जिल ही होता है जो आपको पुश करता है, ठीक है। तो अगर आप घर पे रह के कर सकते हो, अगर आपका घर पे कोई ग्राउंड है जहां कोई आपको हेल्प कर सकता है, सब इक्विपमेंट है, मान लो कि आपका वहां आपको हाई जंप करवाया जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ था तो हमने यही कर लिया। हाई जंप के लिए गद्दा था, ठीक है, शॉर्ट पुट के लिए फेंकने वाला था, ठीक है, लॉन्ग जंप हाई जंप, तो लॉन्ग जंप तो आई थिंक इसमें होता नहीं है, ठीक है, तो हाई जंप हो गया, आपका रनिंग हो गया, ठीक है, और शॉर्ट फुट हो गया। तो अगर आप घर पे रहते हो तो इसमें बहुत फायदा है। देखो जैसे कि जब भी हम दौड़ के आते थे, ठीक है, तो पैर बहुत ही दर्द होता है, ठीक है, इसीलिए मैं दरोगा वाले को अभी से बोल रहा हूं कि आपको रनिंग करना है, क्योंकि बाद में ये सब ना, जो एक्सपीरियंस नहीं किया उनको आइडिया भी नहीं होगा, बाद में आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये फुल जाएगा। बट अभी से अगर आपका ये चीज मेंटेन है तो बाद में आप इजीली आप रनिंग कर पाओगे, ठीक है। तो अगर घर पे आप आओगे रनिंग करके, तो अगर आप घर पे रहते हो तो आपको हेल्प मिलेगा, आपको कोई मसाज करने वाला होगा, आपको प्रॉपर टेक केयर करने वाला, अगर आप घर पे रह के करते हो तो, ठीक है। बट बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि सर वहां रहेंगे तो सबके साथ दौड़ पाते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको खुद ही करना है, बट हाँ, लोगों को देख के आप दौड़ते हो, तो यहां भी आप देख लेना, आप कहीं भी हो, वहां अगर घर के आमने सामने या आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर कोई ग्रुप है तो आप वहां ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप घर पे रहते हो आपको डाइट अच्छा मिलेगा, पहला, दूसरा आपको टेक केयर अच्छा मिलेगा। अगर दौड़ के आते हो तो आपको कम से कम कोई मसाज करने वाला होगा, ठीक है। अगर आप बीमार भी पड़ जाते हो तो बहुत जल्दी आप रिकवर भी कर जाओगे। तो होम पे रहने का ये फायदा है। तो मैंने तो होम पे किया था, बाकी आप आसपास देख लीजिए, आपका अगर कोई है वहां, ठीक है, ऐसे ग्राउंड में जाओगे मिल जाएगा, बस इक्विपमेंट्स वहां होना चाहिए, कूदने फानने का जो भी चीज है वो बस आप चीज एक बार देख लें। बीच बीच में मैं गाइड करते रहूंगा कि किस तरीके से मैंने किया। ऐसे बिहार पुलिस का फिजिकल हार्ड है, ठीक है, थोड़ा कंपेयर टू दरोगा, बट एफर्ट जो हमने लगाया वही एफर्ट आपको लगाना है। हमने हाई जंप 4-2 मैंने कैसे किया, ठीक है, फिर से मैंने लॉन्ग जंप कैसे किया, लॉन्ग जंप आपका नहीं है, बट मैं बताऊंगा किस तरीके से मैंने इंप्रूवमेंट किया था, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका फिजिकल एकेडमी, ठीक है। तो फिजिकल एकेडमी ऐसा पर्सनली मैं किसी को रिकमेंड अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बाकी आगे देखेंगे, कुछ हुआ तो 1-2 दिन में मैं अपडेट कर दूंगा अगर पता लगा के मैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी ज्वाइन करो ना, कभी भी ना भीड़ की चाल मत चलो, चाहे वो पढ़ाई में हो, ठीक है, चाहे किसी भी चीज में हो। हमेशा ट्राई करो 2-3 जगह जाकर ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि कहां बच्चे कम है और कहां पर्सनली भी थोड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि मेरा क्षमता, ठीक है, और हो सकता है कि कोई यंग एज का जो लड़का है, ठीक है, 18-19 साल का लड़का है, मेरा और उसका हो सकता है कि अभी क्षमता सेम ना हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत है, और सबको अगर उसको भी मेरे साथ ही दौड़ा दिया जाए तो ये कैसे होगा, मैं तो उसको कंपीट शायद ना कर पाऊं, ठीक है, क्योंकि मैं उसकी तरह, मतलब एक होता है ना, मतलब जिल और जोश में ना हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना ऑलरेडी बहुत चीज जो समय हमें पढ़ते हुए बिताता हूं, दिन भर बैठा रहता हूं, तो मेरा और उसका कंडीशन टोटली डिफरेंट है। तो ये चीज आप जरूर देखना कि आप कहीं भी अगर आप ज्वाइन करते हो, ये श्योर कर लेना, ठीक है, कि वहां लोग कम हो, आपको पर्सनली गाइड किया जाए, और आपके बोलते हैं ना, आपके हिसाब से आपका क्या लेवल है, ठीक है, आपका क्या एनर्जी लेवल है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके आपको यहां से यहां तक ले जाए, ठीक है। आप कितना एनर्जी पोस्ट करते हो उस हिसाब से। तो ये आपका आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 चीज हो गया, जिनका भी हुआ है मैं फिर से कहता हूं, बधाई के पात्र हो, पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लग जाइए। अब जो एक लास्ट है, ठीक है, जो पॉइंट है जिनका नहीं हुआ, अब देखो ये आपने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया, ठीक है। अगर आपने मिस किया है तो गलती सबसे होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अब सबसे पहले 2-3 चीज पॉइंट मैं बताता हूं आपका क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप फिर से लग जाओ, आपको मैं गलती बताता हूं कि आपसे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है कि देखिए, सबसे पहला बात हमने आपको हमेशा कहा, दरोगा में भी हम यही कह रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो टारगेट होना चाहिए था वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, मेरा गलत ना हो, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको अपना सिलेबस क्या करना चाहिए था, कंसाइज करना चाहिए था, कि हाँ मुझे इतना ही पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना है। तो अगर इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस आप गलत नहीं करते तो आपका सिलेक्शन पक्का था, क्योंकि आपको 1 लाख से भी ज्यादा, 1,07,000 अराउंड आपका रिजल्ट आए, इससे ज्यादा और क्या होता है। तो आप इजी टू जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें आपने गलत किया, ये आपको भी पता होगा। तो पहला गलती आपने ये किया, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन गलत। दूसरा इसी से रिलेटेड है, आपको जैसा कि मैंने बोला था, अभी भी मैं वही बात बोला हूं कि कंसाइज रखिए अपना जो भी चीजें हैं, ठीक है। आप बाहर की चीजें चाहे यूट्यूब देख के आप ये मत हो जाओ, क्योंकि खुद जो लड़का निकाला हो सकता है 2 से 3 बार में निकाला, उसको यूट्यूब पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, मतलब जो आपका नोट्स है
और चाहे आप जो भी वीडियोस देखते हो वो कंसाइजली होना चाहिए, इतना कंसाइजली कि आप बार बार आप रिवाइज कर पाओ। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना था। आपका नोट्स जो है वो कंसाइज, आपके पास इतना सारा चीज हो गया होगा कि लास्ट में आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पढ़े कि ये पढ़े, ठीक है। ये एक और बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि मैंने साइंस का बताया था ये पढ़ो, इवन बीपीएससी में मैंने केमिस्ट्री का बता दिया, बायोलॉजी का केमिस्ट्री और फिजिक्स का बता दिया कि ये टॉपिक पढ़ना है। अब बहुत लोग होंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, और पढ़ रहे लास्ट समय में वही पढ़ना है जो हमको जरूरत है, ठीक है। तो अगेन नोट्स आप कंसाइज रखिए, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत मत कीजिए। और नेक्स्ट एक और चीज जो होता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है, और एमसीक्यू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें, ठीक है, पॉजिटिव रहे। अगर इतना तीनों चीज अगर आप करते तो आपका भी सिलेक्शन पक्का था। आपने क्या गलती किया ये आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सर मुझसे ये गलती हो, ताकि उससे लोग समझे, ठीक है। और अगर आप कोई चीज लिखते हो कि हाँ सर मुझसे ये गलती हो गया था, आप उस पर और ज्यादा सुधार करते हो, ठीक है। बाकी नीचे लिंक होगा, मैं फिर से कह देता हूँ। बाकी जो फिजिकल इसमें मैं हेल्प करते रहूंगा किस किस तरीके से, आप अगर नहीं भी कर पाया तो शॉर्ट वीडियोस तो जरूर मैं आपके बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कि जैसे कि हाई जंप मैंने किस ऐसे मैंने वीडियो डाला हुआ है, मैंने कैसे हाई जंप इंप्रूव किया था, क्या क्या मैंने एक्सरसाइज किया था, ठीक है। फिर से मेरा केस में 1600 मीटर में मैंने कैसे कैसे करके जो 640 680 आता था, मैंने 6 में या 6:15 में कैसे कैसे कम किया हमने, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। बाकी थैंक यू सो मच, और इतना रिजल्ट देने के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन कि ड्रीम डोज को प्राउड कराने के लिए, ठीक है। आप सबको हम यहाँ लाके खड़ा नहीं कर रहे हैं, बट आप लोगों ने प्राउड फील कराया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग अभी भेज ही रहे हो, ठीक है। और आने वाला जो दरोगा है और बीपीएससी भी है उसको बहुत अच्छे से देना है। हम बीपीएससी के लिए मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, स्पेशली बिहार स्पेशल ये सब के लिए। तो होपफुली मैं एग्जाम से पहले उसमें भी आपका हेल्प कर पाऊं और आप बीपीएससी तक भी आप फाइनल अपना जो परचम है वो आप लहरा के आओ। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।